नमस्कार। अगली बार जब आपकी गाड़ी किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके और शीशे के बाहर एक 8 महीने के बच्चे को गोद में लिए कोई महिला आपसे पैसे मांगे, तो आप अपनी जेब से 10 रुपए निकालने से पहले एक बार उस बच्चे को ध्यान से देखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा हमेशा सोता ही क्यों रहता है? वो रोता क्यों नहीं? सच जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आंध्र प्रदेश और कई अन्य राज्यों में ऐसे भिक्षा माफिया सक्रिय हैं, यानी कि भीख मारने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो 8-8 महीने के बच्चों को दिन भर सुलाए रखने के लिए उन्हें अफीम, कफ सिरप या नींद की गोलियां देते हैं और फिर उन्हें भीख मारने के लिए 300 रुपए रोजाना के किराए पर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अफीम और कफ सिरप पिलाकर बच्चों को किराए पर भी देते हैं, महज 300-400 रुपए के लिए। यह मजबूरी नहीं है, यह है 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक ऐसा खूंखार कॉर्पोरेट अंडरवर्ल्ड जिसे बेगर माफिया यानी भिखारियों का गिरोह कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट और आज हम संवेदनाओं और दया के नाम पर चल रहे देश के सबसे काले और घिनौने व्यापार का पर्दाफाश करेंगे। इस अंडरवर्ल्ड का सच समझने के लिए आपको कानपुर के सुरेश माझी की कहानी सुननी होगी। साल 2022 में सुरेश दिहाड़ी मजदूरी के लिए कानपुर आया था। वहां उसे एक आदमी ने काम दिलाने का लालच देकर बुलाया, लेकिन काम की जगह सुरेश को किडनैप कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उसे नशा देकर बेहोश किया गया, उसकी आंखों में केमिकल डालकर उसे हमेशा के लिए अंधा बना दिया गया, उसकी उंगलियां काट दी गई और शरीर पर गहरे घाव बना दिए गए। ऐसा क्यों हुआ, इसको भी जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ ताकि लोगों को उस पर तरस आए और वह भीख मांगने के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट बन जाए। इसके बाद सुरेश को 70,000 रुपए में बेच दिया गया। दिल्ली लाकर उसे सिर्फ 2 रोटियां दी जाती थी ताकि वह सूखा और लाचार दिखे। दिन भर की भीख का सारा पैसा माफिया ले लेता था। जब संक्रमण से सुरेश का शरीर गलने लगा और वह भीख मांगने लायक नहीं बचा, तो माफियाओं ने उसे लावारिस फेंक दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वे घर वाले उसको पहचान ही नहीं पाए। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह उस माफिया का बिजनेस मॉडल है जो इंसानों को कच्चा माल समझता है। यह नेटवर्क इतना शातिर है कि आप इसके तरीके सुनकर दंग रह जाएंगे। चेन्नई में ऐसे कैंप पकड़े गए हैं जहां महिलाओं को सुबह मंदिर के बाहर भगवा कपड़ों में और माथे पर टीका लगाकर बैठाया जाता था और उसी महिला को दोपहर में बुर्का पहनाकर मस्जिद के बाहर भेज दिया जाता था। यानी आप जिस भी धर्म के हों, यह माफिया आपकी धार्मिक भावनाओं को हैक करके आपकी जेब खाली करवा ही लेते हैं। बेंगलुरु का एक मामला तो और भी ज्यादा खौफनाक है। वहां एक दाई जिसको बच्चे की देखभाल रखने के लिए घर में रखा गया था, वह उसी बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनाकर नशा देकर दिन भर के लिए 100 रुपए में भिखारियों को किराए पर देती थी। माँ बाप को लगता था कि बच्चा दाई के पास सुरक्षित है, जबकि वह सिग्नल पर माफियाओं की कमाई का जरिया बन रहा था। बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो, ये गैंग जानबूझकर बच्चों को बिना कपड़ों के सड़क पर भेजते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा तरस आए। इसी तरह के खेल में कई बार मासूम बच्चों की ठंड से जान तक चली जाती है, लेकिन माफियाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अगले दिन नया एक बच्चा ले आते हैं और फिर से सिग्नल पर भेज देते हैं। अब सवाल यह है कि देश में अगर 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, तो सिस्टम क्या कर रहा है? वर्ष 2011 के आंकड़ों के मुताबिक इन भिखारियों में से 21% ने 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है और करीब 3,000 के आसपास तो प्रोफेशनल डिग्री के डिप्लोमा होल्डर भिखारी हैं। बेरोजगारी और गरीबी ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है और माफियाओं ने उनकी इस मजबूरी को अपना हथियार बना लिया है। लेकिन सरकारें इस समस्या को सुलझाने के बजाय इसे सिर्फ छिपाने में लगी रहती हैं। जब भी देश में कोई बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हाल ही में G20 समिट, सरकारों का पहला काम होता है भिखारियों को ट्रकों में भरकर शहर से बाहर फेंक देना या उनकी झुग्गियों के आगे बड़े बड़े हरे पर्दे से दीवार बना देना ताकि विदेशी मेहमानों को भारत की गरीबी नजर नहीं आए। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों ने तो एक अजीब ही नियम निकाल लिया है। वहां माफियाओं पर लगाम कसने की बजाय भीख देने वाले पर ही FIR दर्ज करने का कानून बना दिया गया। यानी जो सिस्टम रोजगार और सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, वह अब दया दिखाने वालों को ही अपराधी बना रहा है। तो आखिर इस जंजाल का समाधान क्या है? सबसे पहला और कड़वा सच यह है
कि सिग्नल पर कभी भी नगद पैसे मत दीजिए। आपको लगता है कि आपके 10 से 20 रुपए से उस बच्चे का पेट भरेगा, लेकिन असल में आपका वो पैसा सीधे माफिया की जेब में जाता है और उसी पैसे से वह अगले दिन किसी और बच्चे को किडनैप करने की हिम्मत जुटाता है। अगर आपको बाकी तरस आ रहा है तो उन्हें बिस्किट, फल या खाना खरीद कर अपने हाथ से खिलाएं, कपड़े दें। अगर कोई बच्चा नशे की हालत में दिखे या एक ही जगह कई बच्चे चोटिल अवस्था में मिले तो तुरंत पुलिस को और चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल करें। टीच फॉर इंडिया जैसे कई असली एनजीओज हैं जो इन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा के लिए काम करते हैं। अपना पैसा वहां डोनेट करें जहां इसका प्रयोग हो। दया करना हमारा इंसानी स्वभाव है, लेकिन हमारी अंधी दया किसी माफिया का बैंक बैलेंस नहीं भरनी चाहिए। अगली बार जब आप शीशा नीचे करें तो पैसे नहीं, सवाल उठाएं। इस खौफनाक सच को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग शायद किसी सुरेश या किसी मासूम बच्चे को बिकने से बचा सकती है। देखते रहिए नेशनल ब्रॉडकास्ट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।